उन्हें सरकार वैकल्पिक आवास की उपलब्धता कराए। रिम्स परिसर में हुए अवैध निर्माण पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है और क्या कहा जरूर बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम फैजान खान है और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 11 के डिजिटल पेज पर। श्री मरांडी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से रिम्स परिसर में बने अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल न्यायोचित है और स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि आखिर हेमंत सरकार के इस भ्रष्ट तंत्र की सजा आम जनता क्यों भुगते। हेमंत सरकार में तो सेना के जमीन की हेराफेरी में आईएएस अधिकारी तक जेल जा चुके हैं। कहा कि रिम्स परिसर में हुए अवैध निर्माण के लिए हेमंत सरकार का भ्रष्ट तंत्र पूरी तरह जिम्मेवार है। भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं जिनको मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। कहा कि जब कोई आम नागरिक फ्लैट या जमीन खरीदता है तो संबंधित जमीन को सरकारी या निजी संपत्ति बताने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और आम आदमी तो सरकार के द्वारा जारी दस्तावेजों पर भरोसा करता है। कहा कि यदि रिम्स परिसर में हुए अवैध निर्माण की जमीन रिम्स की थी तो फिर रजिस्ट्रार ने उस पर बने फ्लैट की रजिस्ट्री कैसे कर दी। रजिस्ट्रार का तो काम ही है कि रजिस्ट्री के पहले यह सुनिश्चित करना कि जमीन वैध है या वैध। लेकिन यहां जिस प्रकार नियमों की अनदेखी की गई है उसमें बड़े भ्रष्टाचार, रिश्वत की लेन देन से इनकार नहीं किया जा सकता। कहा कि इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के तार नीचे से लेकर के ऊपर तक जुड़े हुए हैं और अगर ऐसा नहीं है तो फिर रजिस्ट्री के बाद जमीन का म्यूटेशन कैसे हो गया। झारखंड में तो म्यूटेशन के लिए आम आदमी वर्षों तक कार्यालय का चक्कर काटता है, लेकिन रिम्स के अवैध निर्माण पर हुए रजिस्ट्री का म्यूटेशन बड़ी आसानी से हो गया। ये कैसे संभव हो गया। कहा कि इस पूरे प्रकरण में रांची नगर निगम भी कम जिम्मेदार नहीं है। आखिर रिम्स की जमीन पर फ्लैटों का नक्शा कैसे स्वीकृत हुआ, यह बात जानने योग्य है। पास हुआ यह भी जानना चाहिए, जबकि सबको पता है कि हाईकोर्ट के आदेश से वर्षों तक नगर निगम में नक्शा पास करने का काम स्थगित था। कहा कि आम आदमी जब नक्शा पास कराने का आवेदन देता है तो दर्जनों दस्तावेज मांगे जाते हैं। फाइल को बार बार क्वेरी के नाम पर रोका जाता है। फिर अवैध निर्माण का नक्शा आखिर किसके आदेश से पारित हुआ। कहा कि इस मामले में रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी झारखंड भी जिम्मेदार है, जिसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और आम जनता को परेशानी में डाल दिया। श्री मरांडी ने कहा कि यह पूरा मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं है, बल्कि राज्य के सरकारी तंत्र में जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार का परिणाम है। श्री मरांडी ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में शामिल रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, रांची नगर निगम भी जिम्मेदार है। अधिकारी चाहे रेरा के हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो, जिम्मेदार वो भी है और उनको अविलंब निलंबित करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जिन निर्दोष लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं, राज्य सरकार तत्काल वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए। साथ ही फ्लैट खरीदारों के बैंक लोन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को वहन करे। भ्रष्ट अधिकारियों से पैसे की वसूली हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत बड़ी गड़बड़ी है। पूरे प्रकरण में शामिल रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, रांची नगर निगम के पदाधिकारी और साथ ही ये जो रेरा के जो पदाधिकारी हैं, इन सबों को बिना स्पष्टीकरण किए राज्य के मुख्यमंत्री सरकार इन लोगों को निलंबित करना चाहिए। दूसरा, जिन निर्दोष लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं उन्हें सरकार वैकल्पिक आवास की उपलब्धता कराए। अगर कोई व्यक्ति वहां रह रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वैकल्पिक व्यवस्था करे है तो उनकी पैसा सरकार उन लोगों को वापस करे।
और सरकार नहीं बल्कि इन लोगों से वसूल करके वापस करे, बिल्डर से वापस करे, रजिस्ट्रार से वापस करे, सीओ से वापस करे, रेरा के जो अफसर है उन लोगों से वापस करावे, नगर निगम के जो पदाधिकारी जिन लोगों ने नक्शा पास किया इन लोगों से पैसा ये वसूल करे और इन लोगों को तत्क्षण निलंबित करके एफआईआर करे और कार्रवाई शुरू हो। भाई इस प्रकार की लूट जहां ये लोगों ने मचा रखा है और झारखंड में सरकार कहती है कि ये विरोध करते हैं। भाई हम कोई गलत नहीं विरोध कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, हाईकोर्ट ने अच्छी निर्णय दिया कि भाई आप कोई सरकारी जमीन है उसको आप बेच रहे हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।